देखिए, जो इंडिया अलायंस है सब इंटैक्ट है, सब लोग एक साथ हैं। जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब हम एक साथ करेंगे, क्योंकि हम इस कमिटमेंट से आए हैं, इस रिजॉल्व से आए हैं कि जो देश के सामने दिक्कतें हैं, जो ध्रुवीकरण की बात हो, फार्मर डिस्ट्रेस हो, महिलाओं के बढ़ते क्राइम्स हो, बेरोजगारी हो, इन्फ्लेशन हो, ये सारे मुद्दे देश की प्रायोरिटी है। संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों के इस कमिटमेंट से हम आए हैं। क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अपना शेड्यूल रीअरेंज नहीं कर पा रही हैं, तो वो हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे किस तरीके से जल्द मीटिंग हो और सारे जो है मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। मैम, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा है कि मऊ मोइत्रा पर जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर उनका स्टैंड क्लियर है और ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है उनको हरास करने की। बिल्कुल, जिस तरीके से एथिक्स कमेटी के माध्यम से जिस अर्जेंसी से रिपोर्ट भी आ जाती है, वोटिंग भी हो जाती है, उनको गिल्टी भी करार कर दिया जाता है, दिखाता है क्योंकि एक वो वोकल क्रिटिक रही है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट इज गोइंग आफ्टर हर। पर ये जो एक रॉन्ग प्रेसिडेंट बन रहा है कि एथिक्स कमेटी निर्णय लेगी कि जनता ने जिनको चुनकर भेजा है वो एथिक्स कमेटी डिसाइड करेगी कि वो कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। मैं ये जरूर कह सकती हूँ, सस्पेंशन के बाद जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगी और जब इलेक्शन आएंगे, वो दुगने वोट से जीत कर आएंगी और फिर उसी दुगने जोश से वो अपनी आवाज प्रखरता से उठाएंगे। मैम, यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा है कि जो आदमी महिलाओं के खिलाफ डेरिवेटरी शब्द इस्तेमाल करता है उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ था। उनको इंडिया अलायंस से जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि वो जो है उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। किसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, वो अश्विनी चौबे जी निर्णय नहीं लेंगे। और रही बात महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, तो एक पूरी लिस्ट है मेरे सामने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर बाकी सारे मंत्रियों से लेकर, और जिस तरीके से महिला रेसलर्स के साथ किया, जो उन्नाव में हुआ घटना हुई, जो उत्तर प्रदेश में हमने घटनाएं देखी हैं, वो सारा कच्चा चिट्ठा हम सबके पास है। तो बोलने से पहले, किसी और पे उंगली उठाने से पहले तो अपने गिरेबान में झांके कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया, आपने महिलाओं को क्या सम्मान दिया, आपने महिलाओं के लिए कितना व्यापक चर्चा की है। मणिपुर से ले लीजिए, मणिपुर से लेकर आप कोई भी कोने में ले लीजिए, जहां भी महिला के खिलाफ बात हुई है वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी शामिल रही है। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जनता डिसाइड करेगी कि चुनाव की चेहरा कौन होगा, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या उद्धव ठाकरे। बिल्कुल, जनता ही निर्णय लेगी। और जहां तक इंडिया समिट की बात, इंडिया अलायंस की बात है, वो लोग सब इस पे क्लियर हैं कि जैसे जैसे वोट सीट शेयरिंग होगी, वोट्स आएंगे, उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन इस कोalition को लीड करेगा। मैम, जो चुनाव हुए 4 राज्यों में वहां पे महिलाओं की जो भागीदारी रही वो 1/3 से बहुत कम है। भागीदारी रही इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स, तो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो, और इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स भी आप देख लीजिए कि आप 33% रिजर्वेशन ले आए, आपने कहा कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे, उसके आधार पे आप वोट लेने गए, महिलाओं ने जम के वोट दिया, पर कितनी महिलाओं की आवाज असेंबली में पहुंचेगी? ये सवाल या निशान उठता है हर पॉलिटिकल पार्टी पे कि एक तरफ हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं को एम्पावर करने की बात करते हैं, पॉलिटिकली एम्पावर करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब सीट एलोकेशन होता है तो उसमें महिलाओं को दरकिनार किया जाता है और इसी वजह से आपको कम परसेंटेज ऑफ विमेन असेंबलीज में देखेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ स्पेशली नेशनल पार्टीज इसका संज्ञान लेकर कॉन्शियसली महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। राघव चड्ढा के सस्पेंशन को लेकर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि एज रिगार्ड सेंटर द कमिटी फाइंड्स द सस्पेंशन सफर्ड बाय हिम सिंस 11 अगस्त फ्रॉम द हाउस thus far as a sufficient acceptance। मैं बस यही कहूंगी कि जिस तरीके से उनका सस्पेंशन हुआ, संजय सिंह जी का सस्पेंशन हुआ और उसको एथिक्स कमेटी में भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो टर्म था 115 दिन, वो खुद ही कह रहे थे 115 दिन सदन के बाहर थे, सस्पेंडेड थे, उनके राइट्स ले लिए गए थे, पंजाब की आवाज चुप करा दी गई थी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं हम, वहां पे उनकी आवाज नहीं उठ पा रही थी, तो उनकी जो सजा भुगतनी थी उनकी मिस्टेक से वो उन्होंने कर ली है। उसको एक्सटेंड करने का कोई कारण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में राघव जी ने लड़ाई लड़ी है और उसकी जीत के बाद ही पार्लियामेंट ने निर्णय लिया है।